करते हैं, जिस वजह से आप किन तक पहुंचे, कैसे पहुंचे और जानकारी कैसे लें। लॉकडाउन है और लॉकडाउन में बाहर निकलने की मनाही है। घर पर बैठे आपको सुरक्षित तरीके से जानकारी मुहैया हो सके, वो भी डॉक्टरों की जुबानी। इसी कोशिश में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और हमारे इस आज के खास कार्यक्रम में जो गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे कराती चलूं। डॉक्टर बीपी सिंह, एचओटी कार्डियोलॉजी विभाग, आईजीएमएस से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, निदेशक हैं एलएनजीपी हॉस्पिटल से, हमारे साथ आपका भी स्वागत है सर जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्रवण कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये सवाल इसलिए भी उठाना चाहूंगी और चाहूंगी कि हमारे जो भी तमाम गेस्ट पैनलिस्ट हैं उस पर जरूर प्रकाश डालें कि इस वक्त जब माता पिता बच्चों को लेकर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आशंकित और सशंकित हैं, उनमें एक डॉक्टर के लिहाज से हर आम नागरिक को और एक माता पिता को क्या सावधानी है जो बरतनी चाहिए? डॉक्टर वीपी सिंह। देखिए रिया जी, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है कि बच्चों में आएगी, ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस मेडिकल लिटरेचर में नहीं है। लेकिन इस बार दूसरी लहर में बच्चे कुछ ज़्यादा संक्रमित हुए, लगभग 3 से 4% बच्चे अस्पतालों में भर्ती हुए और इस बात की संभावना रही कि बच्चे और ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रह जा रहे हैं। ऐसे पता नहीं चल रहा है कितने बच्चे संक्रमित हुए। और दूसरा, एडल्ट पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गया, कुछ प्रोटेक्शन तो हुआ ही और वो समझते भी हैं, मास्क लगाते हैं, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करते हैं। बच्चे उतना फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए इस बार जो हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो कोरोना कंट्रोल करने के लिए सरकार जो इतनी प्रयत्नशील है, वो चाह रहे हैं कि पहले से हम लोग तैयार रहें, हम लोग कॉट अनअवेयर ना रहें। बच्चों के संक्रमण रोकने की पूरी तैयारी कर ली जाए, आइदर उनको वैक्सीनेट किया जाए और उनके पेरेंट्स पूरा वैक्सीनेटेड रहें और उनका केयर पूरा लें, तब हम बच्चों में संक्रमण को कम कर पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर साहब कॉलर जुड़ गए हैं पटना से। अमरेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं 65 साल का हूँ और डायबिटिक हूँ और एंडोप्लास्ट भी मेरा हो चुका है और मैं घर में 1.5 महीना से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैं कोवाडेक्स एक में खा रहा था, 30 टेबलेट खाया और सेलिन 30 टेबलेट खाया। तो और खाना है या गैस करके खाना है या नहीं खाना है, यही सवाल है। अभी तो विटामिन की दवा है, ये आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बाध्यता नहीं है आपको, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। फ्रेश फ्रूट्स लें, ताजे फल खाएं, उससे विटामिन सी मिल जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और अपना ब्लड शुगर नियंत्रित रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायबिटिक है, एंजियोप्लास्ट हुआ है तो हार्ट की दवा नियमित रूप से लेते रहें और ब्लड शुगर नियंत्रित रखें। ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं रहने से जो आजकल हल्ला है ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस का, उसके होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप नियंत्रित रखेंगे तो इस भयानक बीमारी से जिसे मोर्टलिटी काफ़ी आई है, बच जाएंगे आप। तो बिल्कुल ये तमाम सावधानियां आपको बरतनी है, अपनी दिनचर्या को आपको संयमित रखना है और इन सावधानियों के साथ आप बहुत हद तक किसी भी परेशानी पर जीत हासिल कर पाते हैं। सावधानी सबसे बड़ा बचाव है और यही इस वक्त सबसे कारगर उपाय भी है। डॉक्टर श्रवण कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी बात बच्चों की होती है तो माता पिता की चिंता वाजिब है। जब और ज्यादा परेशानी तब जब उनके लिए वैक्सीन नहीं है, जिनके लिए वैक्सीन है वो जब इस कदर संक्रमित हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक इसे अप्रूव नहीं किया गया, हालांकि ट्रायल बेसिस पर वो भी इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक माता पिता ये भी जानना चाहते हैं कि सीजन बदलने के साथ बच्चों में इम्यूनिटी चूंकि बड़ों के कंपैरेटिवली कम होती है, सर्दी खांसी जैसी समस्या शुरुआती वक्त में होती है, तो क्या हम इसे भी कोरोना समझे, पहले दिन से बच्चों को भी दवा खिलाने शुरू कर दी जाए या फिर उन्हें पहले मॉनिटर किया जाए, उनके लक्षण को देखा जाए और उसके बाद डॉक्टर से संपर्क किया जाए? डॉक्टर श्रवण कुमार जी, यह बहुत अच्छा आपका सवाल है और यह देखा गया है कि बच्चों में सर्दी खांसी या फ्लू अक्सर होता है और फ्लू का कोई इलाज नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट करने से 1 हफ्ता में फ्लू ठीक होगा, बिना ट्रीटमेंट करने पर 7 दिन में ठीक होगा। तो इस तरह इसका ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं। अगर हम लोग उसी तरह, अभी जो कोरोना भी है एक तरह का फ्लू है और इसका अभी तक भी कोई ट्रीटमेंट
एक्चुअल में है ही नहीं। हम लोग अभी बहुत सी दवाई को हम लोग नेग्लेक्ट कर मैंने इसको हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन द्वारा इसे हम लोग नकार रहे हैं। जैसे प्लाज्मा थेरेपी हुआ, अभी कल ही एक आया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो बच्चों में और बड़ों में बहुत ही कारगर साबित किया जाता था, लेकिन अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से ये पता चला है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसे भी है ना अब बंद कर देना चाहिए। और इस तरह मेरा कहना है कि कोरोना एक फ्लू है, इसमें एक यही बात है कि यह बहुत संक्रमण इसका बहुत तेजी से होता है और यह बहुत थोड़ा सा मोर्टलिटी इसमें ज़्यादा है। इसके लिए हम लोगों को एक यही है कि जो भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से ही हम लोग मोस्टली हम लोग का ठीक हो जाता है। बिल्कुल, ये बड़े हो या फिर छोटे हो, सभी लोगों में क्या लक्षण है, उस लक्षण के अनुरूप उस स्टेज पर डॉक्टरी सलाह के अनुसार दवाओं को देना चाहिए, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो। एक कॉलर हमारे साथ राम कुमार जुड़ चुके हैं पटना से। राम कुमार, आप अपना सवाल पूछिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ मैम कि शायद नीचे सर से बोलना है कि बच्चे लोग जैसे 2 साल के बच्चे हो तो मास्क जल्दी पहन नहीं पाते हैं मैम जी, है ना, वो दे नहीं पाते। और लक्षण क्या है मैम इसका बच्चा का? बच्चों में लक्षण 50%। हेलो, हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों में 50% में एसिम्प्टोमेटिक कोई लक्षण नहीं होता कोरोना का, लेकिन बच्चे संक्रमित रहते हैं। और अभी का क्या है कि हम लोगों का जो अभी बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ा है, तो घर घर में नियरली 50% एडल्ट संक्रमित हैं और बच्चे भी संक्रमित होते हैं, लेकिन बच्चों में सिम्टम्स नहीं होता है। इसके कारण हम लोग उसे नहीं जान पाते हैं। और एक ये है कि बच्चों में अगर कोई जब भी सिम्टम्स आता है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। और अगर बच्चा संक्रमित, अगर आप RT-PCR के बाद अगर उसे पता चल गया कि यह संक्रमित है, तो हम लोगों को पूरा बच्चे को अलर्ट रखना चाहिए। और बच्चे में एक सबसे बड़ी बात है कि 2 से 3 हफ्ता के बाद बच्चा एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन उसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन, यह एक ऐसा रिस्पांस होता है कोरोना वायरस के प्रोटीन्स के अगेंस्ट में कि इसके कारण बच्चे का सारा ऑर्गन एक इन्फ्लेम होता है। जैसे कि अभी जो बच्चों में हम लोगों को बच्चे पे शरीर में चकता, बच्चे का स्किन रैश, डायरिया, बच्चे को हर तरह का बच्चे का हर सिस्टम, जैसे कि दिमागी बुखार टाइप का सिस्टम, ये सब हो जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं करें। 2 हफ्ता 3 हफ्ता के बाद भी यह आता है, तो अतः बच्चों को अगर होता है तो करीब 1 महीना तक बच्चे को हम लोग पूरी तरह से देखभाल करें। और उसके बाद ही जब तक बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है, तब हम लोग जानेंगे कि बच्चा आपका पूरी तरह से बिल्कुल। देखिए, तो बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या बच्चों को बिना किसी सिम्टम्स के, बिना किसी दूसरी तरह की परेशानी के भी प्रिकॉशनरी कुछ दिया जा सकता है क्या? डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए निदेशक हैं LNGP हॉस्पिटल के। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बड़ों के लिहाज से हमने बहुत चर्चाएं की, बड़े अब इस बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन बच्चों में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। उनको कन्विंस करना और बहुत देर तक उनको उसी व्यवहार में शामिल रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस बीच इस सवाल का मैं जवाब लूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलखुश जा, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा एक सवाल है। मैं 4-5 दिन से मेरा लूज मोशन हो रहा है और थोड़ा बहुत अंदर फीवर भी समझ में आ रहा है, तो क्या मुझे कोविड टेस्ट करवाना चाहिए या क्या आपने फीवर जांच की है? आपने थर्मामीटर से चेक किया है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या आ रही है? और इसके अलावा आपको और कोई परेशानी? नहीं, उसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इन्हें सजेस्ट